अस्पतालों में भले ही ऑक्सीजन गुल है, देश के बेशर्म राजनेताओं में मची सियासी चुल है। शमशानों में वेटिंग लिस्ट बड़ी लंबी है, अस्पतालों में बेड फुल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीसी हिंदी और मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। एनबीसी हिंदी का मकसद आपको डराना नहीं है, पर सच्चाई आपसे छिपा भी नहीं सकती है। सच्चाई से रूबरू कराना है, सच्चाई जानना आपके लिए जरूरी है। सरकारी फाइलों में दर्ज कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों से हकीकत कहीं ज़्यादा भयावह है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब शमशान घाटों पर चिताएं ठंडी होने से पहले बुझा दी जा रही हैं, ताकि दूसरों का अंतिम संस्कार किया जा सके। कब्रिस्तानों में शव दफन करने के लिए जगह तक नहीं बची है। इसे देख आप खुद ब खुद देश के हालात से वाकिफ हो जाएंगे। तस्वीरें थोड़ा विचलित कर सकती हैं, क्योंकि इसमें आपके अपनों को खोने का दर्द दिखेगा, मर चुके सिस्टम की झलकियां दिखेंगी, जनता की मायूसी और बेबसी दिखेगी। ये तस्वीरें आपको इस बात का एहसास कराएंगी कि आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, आप कितने भी बड़े ओहदे पर क्यों ना हो, अगर हल्की सी भी लापरवाही बरती तो आपके साथ आपके अपनों पर भी ये बहुत भारी पड़ सकती है। कोरोना मरीजों के आंकड़े रोज नया रिकॉर्ड छू रहे हैं। देश भर में 24 घंटे में 3,15,478 नए संक्रमित मिले, जबकि 2,101 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये लगातार दूसरा दिन है जब देश में मौतों का आंकड़ा 2,000 की संख्या को पार कर गया। देश में अभी 22,84,209 मरीजों का इलाज चल रहा है। बुधवार को रिकॉर्ड 1,79,372 मरीज ठीक हुए। संक्रमण से अब तक 1,84,672 लोगों की मौत हो चुकी है। मंगलवार को 2,94,000 नए मरीज सामने आए, वहीं 2,021 लोगों की जान चली गई। तो जब देश में ऐसे आंकड़े आएंगे तो भला दिल्ली हाई कोर्ट कैसे खामोश रहे। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी के चलते मरता हुआ नहीं देख सकते। सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि आप ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाने की संभावनाएं नहीं तलाश रहे हैं। कोर्ट ने दो टूक कहा कि आप भीख मांगिए, उधार लीजिए या फिर चोरी करिए, किसी भी हाल में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाइए। कोर्ट ने ये सख्त टिप्पणी दिल्ली समेत कई राज्यों में मैक्स अस्पताल संचालित करने वाले बालाजी मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर की याचिका पर सुनवाई के दौरान की। ये कहते हुए सुनवाई स्थगित कर दी गई कि उम्मीद है कि याचिकाकर्ता समेत अन्य अस्पतालों की ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर लिया जाएगा। लोग अब भी समझ जाएं तो बेहतर होगा। जनप्रतिनिधियों को चयनित करने से पहले उनके मंसूबों की पड़ताल कर लेंगे तो बेहतर होगा, नहीं तो ऐसे ही मर जाएंगे, सड़ जाएंगे। अस्पतालों में इलाज नहीं मिलेगा, दफनाने के लिए जगह नहीं मिलेगी, जलाने के लिए शमशान में भी फटकारे जाओगे, क्योंकि आपके चुने नुमाइंदे सियासी रैलियों में इतना व्यस्त हैं कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि कितने मर गए हैं और कितने जिंदा हैं। अगर फर्क पड़ता होता तो कोई राजनेता इतना तो कह ही सकता था कि हमारी रैलियों में मत आइए, हम रैलियां बंद कर दे रहे हैं, चुनाव टाल दिया जाए, बाद में चुनाव हो जाएगा, बाद में सत्ता पर काबिज हो जाएंगे। लेकिन हकीकत इन सब से हटकर है, क्योंकि सियासी तरानों में जिंदगी की हकीकत इसलिए नहीं समझ आने वाली क्योंकि आपके नेता को सत्ता के आगे कुछ समझ में ही नहीं आता। दिल्ली हो, मुंबई हो, गुजरात या उत्तर प्रदेश, फिर से हर जगह से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। प्रवासी मजदूर फिर से कराह रहे हैं। मुंबई से बिहार तक की पैदल यात्रा फिर से शुरू हो गई है। दिल्ली से अलग अलग राज्यों में घर वापसी के लिए प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो सरकारें 8-9 महीने पहले महानगरों से लौटने वाले प्रवासी मजदूरों को लेकर दावा कर रही थी कि उनके रोजगार की व्यवस्था कर दी गई है, वो राजनेता कहां छिप कर बैठ गए हैं। और जिन लोगों को मेरी बातें कड़वी लग रही हों वो हमारे साथ चलें। दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में वहां की तस्वीरें देखने के बाद उनमें भी अगर सत्ता के लिए बगावती रुख ना आ जाए तो जो कहिएगा वो हार जाएंगे। एक लाइन में स्पष्ट कर दूं कि पत्रकारिता भले छोड़ दी जाए,
पान की दुकान कर ली जाए, मजदूरी कर ली जाए, लेकिन देश को बेचैन करने वाली ताकतों को बेनकाब करते रहेंगे। देश ने बहुत कुछ दिया है, जब तक जिंदा रहेंगे तब तक देश के लिए तन मन धन से लड़ते रहेंगे, क्योंकि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं। तो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक कर्ज चुकाते रहेंगे। राजनेताओं की झूठी तारीफें देखनी हो तो किसी दूसरे चैनल पर जाएं। देश की बात, देश का दर्द समझना हो तो NBC हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।